नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नई क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया होगा कि एक अक्षर में कितने वर्ण पाए जाते हैं, और जो वर्ण होता है वो कभी भी उसका विभाजन नहीं होता है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं, उसके खंड नहीं किए जा सकते, और वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। और इसी तरह वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट, वर्ण मतलब लेटर्स, जब सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं और वो जो क्रम है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं, और इस सम्मिलित रूप को ही हिंदी वर्णमाला को हम एक वर्णमाला के रूप में देखते हैं, जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और इसी तरह अगर हम स्वर की विस्तार से चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी में 11 वर्ण होते हैं, जैसे अंग और आह भी वर्ण में ही आते हैं। इनकी गिनती अब स्वरों के साथ ही की जाती है, परंतु इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अंग और आह का प्रयोग स्वर से के बाद और व्यंजन से पहले होता है। इनका प्रयोग आप समझ सकते हैं, जैसे इसे अनुस्वार भी कहा जाता है, अंग और आह को। इसका उच्चारण नाक से होता है। आह का चिन्ह होता है हंस, कंस, कंगन, चिंकारा। ये यहां इस तरह के शब्दों में अंग आह अंग का प्रयोग होता है, जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये स्वर हैं, इनका काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अंग आह को इसे विसर्ग भी कहते हैं। आह को इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण प्रायः ह की तरह होता है। आह का चिन्ह विसर्ग होता है। 2 बिंदी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उदाहरण प्रातः, अतः, दुख। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम यानी कि संस्कृत से आए हुए शब्दों पर होता है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते हैं वहां पर विसर्ग शब्द का प्रयोग होता है। और अनुनासिक अंगा, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अंग का चिन्ह आह चंद्र बिंदु होता है। उदाहरण चांद, 5, आंख, कांटा। शब्द से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आह अंग्रेजी भाव के कारण आह को गिनती अब स्वरों में की जाने लगी है। या आह और ओ के बीच की ध्वनि है। ओ और आह के बीच की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, बाल, ऑफिस, काल के ऊपर जो आह हलंत की तरह जो एक डॉक्टर के ऊपर लगा होता है तो वो आह कहलाता है। स्वर की मात्राएं भी हम इसी कड़ी में समझ सकते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है और इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह हैं जो निम्न हैं। जैसे आ आप देख सकते हैं, और इसी तरह आह
में आ का एक खड़ी पाई है, ई बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये स्वर हैं। और व्यंजन में क मात्रा के साथ कल, क और अ दो वर्णों के संयुक्त प्रयोग से क बनता है कल। क और आ, जैसे कान, ये भी इसकी मात्रा है, आ की मात्रा लगी हुई है। क जम ई, की किताब, क और बड़ी ई की कीमत, क और ऊ कु कुल, और इसी तरह क और ऊ कु कूद, ये मात्राएं हैं। और इसी तरह रे, रे की मात्रा आप देख सकते हैं नीचे शब्द में लगती है, वर्ण में लगती है। ए की मात्रा ऊपर, आई की मात्रा भी ऊपर, दो मात्राएं, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। व्यंजन में क और रे, क्री कृपा, क और ए के केला, क और ऐ कैसे, क और ऊ को कोयल, क और औ कौन। तो ये मात्रा है, स्वर में भी है और व्यंजन में भी है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इन स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है, जैसे अ अब, इसका मूल रूप है अचल अमरूद। आ का आम, आखेट आजकल मूल रूप में। छोटी का इस इमली इनकी, बड़ी ई का ईख ईद और ईशान, ऊ का उल्लू उत्तम और उनकी, और बड़े ऊ का ऊन ऊसर ऊपर। स्वर में री ऋषि ऋषभ ऋतु, ये मूल रूप है इसके। और ए का एड़ी एक एकता, आई का ऐसा ऐनक एरावत, ओ का ओम ओखली ओंठ, औ का और औरत औकात। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। और हिंदी में 35 व्यंजन हैं, जैसे क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण ड और ढ त थ द ध न प फ व भ म य र ल व श श श ह। ड और ढ के विकसित रूप हैं, आप देख सकते हैं। ड के नीचे एक बिंदी और ढ के नीचे भी बिंदी है। इनकी गिनती अब व्यंजनों के साथ होती है। कंपाउंड कंसोनेंट यानी कि संयुक्त व्यंजन, क्षत्र ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। क्ष क और श क्षत्रिय कक्षा रक्षा, त्र त और र के मेल से त्रिकोण मात्रा छात्रा, ज्ञ ज और य ज्ञानी ज्ञान ज्ञात, श्र श और र वर्ण के मेल से श्रम आश्रम परिश्रम। स्वर रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे क प ख और म। व्यंजन के नीचे लगने वाली तिरछी रेखा जिसे हम हालंत कहते हैं, ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ ध्वनियां बनती हैं, जैसे घोड़ा कपड़ा पढ़ना चढ़ाई। ये विकसित रूप है ड और ढ का। ज और फ व्यंजन को भी हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है, जैसे जरा फन। र के विभिन्न रूप हैं, जैसे कार्य मार्ग, सूर्य, ड्रम ट्रक ट्रंक, री र नीचे, और क्रम भ्रम प्रकार।
इसी तरह हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं पर व्यंजन नहीं। व्यंजन को उच्चारित करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की मात्रा होती है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। स्वर को स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं। अभ्यास के लिए अंग को अनुस्वार कहते हैं। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। क, अ, ल, म, आ, म और आ, कलम। दूसरा वर्ण है क, ओ, म, आ, ल, आ, कोमल। स, आ, ड, आ, क, अ, सड़क। क, अ, ए, ल और आ, केला। सही और गलत चिन्ह लगाएं। हिंदी में 12 स्वर हैं, ये क्या है? गलत है। स्वर के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, ये भी गलत है, क्योंकि स्वरों में किसी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये सही है, स्वर और व्यंजन। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संस्कृत से आए शब्दों में हम विसर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है, तो ये गलत है। चित्रों को देखकर शब्दों में मात्रा लगाइए। जैसे चूहा, गुलाब, इसमें बड़े ऊ की मात्रा, गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा, थाली में बड़ी की मात्रा, लालटेन में आ की मात्रा और सूरज में बड़े ऊ की मात्रा। नीचे दिए गए चित्रों में र का सही रूप लिखिए। ट्रक, ड्रम, सर्प और वर्षा।